चंद रोज कबल जड़ावाला फैसलाबाद में पेश आने वाले सानहे के हवाले से मुझे मई 2021 में अपने एक वीडियो की याद आ गई जो मैंने पास्टर अनवर फजल के एक बयान के हवाले से इंजीली मीडिया पर अपलोड किया। आज इस हादसे और इस सानहे के बाद मुझे एक बार फिर पास्टर अनवर फजल के उस बयान की याद आ गई जो उन्होंने एक गैर मुल्की टेलीविजन नेटवर्क पर अपने एक इंटरव्यू में ये कहते हुए इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान में बसने वाली मसीही अक़लियत को पाकिस्तान में कोई मसाइल दरपेश नहीं हैं और पाकिस्तान में मसीही बड़े खुशहाल और बड़े मजे में रह रहे हैं। पास्टर अनवर फजल ने यह भी फरमाया था कि पाकिस्तान में कभी कभी कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का ऐसा वाकया हो जाता है जिसमें मसीही एजारसानी के शिकार होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अमूमी तौर पर पाकिस्तान में बसने वाली मसीही अक़लियत बड़ी खुशहाल है और उनका अक्सरियत के साथ एक नहायत ही मोहब्बत का, अमन का और बड़े ही भाईचारे का रिश्ता है। सानेहा जड़ावाला के बाद एक बार फिर मुझे पास्टर अनवर फजल से यही सवाल करना है कि आप कौन से पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में जो मसीहियों का और दीगर अक़लियतों का हाल है वो तो सारी दुनिया पर आया है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। आप जब यहाँ आते हैं और आप जैसे दीगर मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमा जब पाकिस्तान से बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में आते हैं तो पाकिस्तानी मसीही अक़लियतों की नुमाइंदगी करने के बजाय आप लोग पाकिस्तान की हुकूमत के तर्जमान बनकर आते हैं और यहाँ गलत बयानी करते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिनसे मुल्क की इमेज तो बहुत अच्छी नजर आए, लेकिन जो पाकिस्तानी मसीही अक़लियत है और दीगर अक़लियतें हैं जो उनकी हालत ज़ार है उसकी कभी भी सही तस्वीर कशी यहाँ आकर नहीं करते। पाकिस्तान के मसीही मजहबी रहनुमा हो या पाकिस्तान के मसीही सियासी रहनुमा हो, जब वो अमेरिका में आते हैं, यूरोप में आते हैं, वेस्ट के किसी भी मुल्क में आते हैं तो यहाँ आकर वो ऐसी बातें करते हैं जैसे पाकिस्तान मसीहियों के लिए और दीगर अक़लियतों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो ये दोनों तरफ से झूठ का कारोबार करते हैं और दोनों तरफ से फायदा उठाते हैं। जहाँ तक सियासी रहनुमाओं का ताल्लुक है तो वो तो यकीनन जिस हुकूमत से उनका ताल्लुक होता है उसी हुकूमत की तर्जमानी करते हुए पाकिस्तान के हालात की, खासतौर पर मसीहियों के हालात की इस तरह से तस्वीर कशी करते हैं जैसे सब शुभ मंगल है, सब अच्छा है, सब भला है और पाकिस्तान में मसीही नहायत ही खुशी, शादमानी और खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी हुकूमत का ताल्लुक है वो हमेशा की तरह यही कहेंगे और कहते हैं कि ये कोई साजिश है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, पाकिस्तान की बदनामी करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इमेज गैर मुल्कों के सामने एक नहायत ही मनफी तौर पर पेश करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस साजिश का पर्दाफाश करना है। आप लोग जानते हैं कि ये कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है। अगर कोई साजिश है तो ये साजिश करने वाले भी आप हैं और इसको पूरा करने वाले भी आप ही के लोग हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं और ना ही कोई आखिरी होगा। इमरान खान की हुकूमत के दौरान श्रीलंकन शहरी की बहीमाना तौर पर सरेआम तशद्दुद करके लाश को जला दिया गया और खान साहब ने फरमाया हम इन मुजरमों को बहुत जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ के दौर में भी ऐसे कई वाकयात हुए और उन्होंने भी यही फरमाया कि हम मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आज तक किसी मुजरम को कत्तन कोई सजा नहीं मिली और ना ही कोई कैफरे किरदार तक पहुंचा। अगर ऐसा किया होता तो ये वाकयात बार बार रूनुमा ना होते। अब मौजूदा वाकये में भी ऐसे ही दावे किए गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है और अफसोस है कि मुझे ऐसा यकीन है कि दूर दूर तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और जहाँ तक अपने मसीही रहनुमाओं का ताल्लुक है, चाहे वो सियासी हो या मजहबी हो, उनको सिर्फ एक ही चीज का दुख लगा रहता है कि किस तरह से मजहबी हम आहंगी के सेमिनार किए जाएं, बैनुल मज़ाहब मीटिंग्स की जाएं, वही रवायती घिसी पीटी बातें की जाएं कि हम एक हैं और हम इस परचम के नीचे एक हैं। रवायती बातें जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई मानी नहीं, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए ये बातें बार बार की जाती हैं और हमें सुनने को मिलती हैं। यही हाल बाहर के मुल्कों में भी है। यहाँ भी क्रिसमस हो तो क्रिसमस की पार्टीज में क्रिश्चियन कम नजर आते हैं और दीगर अक़वाम के लोग ज्यादा नजर आते हैं। और यहाँ भी वही तकरीरें होती हैं कि हम पाकिस्तानी एक हैं, मसीही हों, हिंदू हों, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? इस परचम के साए तले हम एक हैं। इस परचम के साए तले तो आज तक मुसलमान सारे एक नहीं हो सके, कहने की बातें हैं। अगर एक होते तो आज तक काला बाग डैम बन चुका होता। सिंध के महरूम तबके जहाँ पीने का पानी तक मुयसर नहीं, यही हाल पंजाब का है, दीगर सूबों का है। जहाँ वो एक नहीं हो सके उनको एक
जैसी सहूलतें नहीं मिल सकी तो क्रिश्चियन बेचारे उनका क्या हाल होगा। लिहाजा ये सब बातें हैं, सियासी बातें हैं, इनका कोई मानी नहीं होता। तो पास्टर अनवर फजल साहब, आप जहां भी हैं, आपको तो पाकिस्तान मसीहियों के लिए फरदोसे बरी ही नजर आता है, लेकिन अब मैं आपसे दोबारा वही सवाल कर रहा हूं कि आपने ये बयान कैसे दिया और क्या आप आज अपने उस बयान पर नजरसानी करना चाहेंगे। हम यहाँ इंजीली मीडिया पर मसीहियत की और मसीहियों के हकूक की बात करते रहेंगे। इसका खमियाजा हम पहले भी भुगत चुके हैं और आइंदा भी भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम उनमें से नहीं जो हजारों लाखों डॉलर के बजट पर बैठे हुए सिर्फ ये बात कहने के पैसे कमा रहे हैं कि किस तरह से मसीही दीगर अक़वाम के साथ, दीगर मज़ाहब के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। कैसे ताल्लुकात? यही पैसा अपने मसीहियों पर खर्च करने का सोचें, जो आप ताल्लुकात कायम करने के हवाले से हजारों लाखों के बजट इस्तेमाल करते हैं। मसीह ने हमें ताल्लुकात कायम करने के लिए नहीं, बल्कि मसीहियत का पैगाम पहुंचाने के लिए, सुनाने के लिए हुक्म दिया था। जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और जिन बातों की मैंने तुम्हें तालीम दी है वो बातें उनको बताओ, उनकी तालीम दो, ना कि ये कि जाओ सब कौमों के साथ रिश्तेदारियां जोड़ो, अपने पास जो लाखों करोड़ों का बजट है उन पे निछावर करो और अपने पिसी हुई मसीही कौम का कोई ख्याल ना करो। पाकिस्तान के मसीही हों या हिंदुस्तान में मसीहियों के खिलाफ जुल्म हुआ, हमने उस पे आवाज उठाई। पाकिस्तान के मसीहियों की इज़हार सानी और उन पे ढाए जाने वाले जुल्म सितम की हम आवाज बनेंगे और हम आवाज उठाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजीली मीडिया।